Hi, today we are going to discuss a topic about the human epithelial tissue. In this epithelial tissue, we are going to discuss what is the epithelial tissue and what are its types, what are the structure, what are the functions in detail. So let's start. Do you know the नंबर ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी? जनरली क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने सेल्स होंगे। अप्रोक्सीमेटली अब तक के जितने भी रिसर्चेस हुए जिसमें एक एवरेज बॉडी के साइज के हिसाब से, उसके एज के हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से जब काउंट किया गया तो इट्स अबाउट 37.2 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, या उससे कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड्स इन द बॉडी। नाउ सम इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स, जो कुछ पॉइंट्स हैं जिसके डेफिनेशंस या आपको पता होना चाहिए, जिसमें से नंबर 1 इज द टिश्यू। जनरल है, ऑल ऑफ यू नो, बट हमको लगा आपको रिमाइंड कराना चाहिए। टिश्यू इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर हैविंग द सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। और एम्ब्रियोनिक ओरिजिन यानी ऐसे ग्रुप सेल्स का ग्रुप जिसका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन एक हो, जिसका स्ट्रक्चर एक हो, जिसका फंक्शन एक हो, जब ऐसे ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। अब एम्ब्रियोनिक ओरिजिन यानी जब कोई बेबी बन रहा है, उसका एम्ब्रियोस जो 3 लेयर, मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, तो मेसोडर्म से बने हैं तो मेसोडर्म का ग्रुप होना, एंडोडर्म से बने तो एंडोडर्म का ग्रुप होना, जो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है उनका सेम होना, तब उसे टिश्यू कहा जाता है। सेकेंड वर्ड है ऑर्गन। It is the group of various tissues to form the large functional unit। जैसे कि अभी हमने जितने टिश्यूज देखे ग्रुप ऑफ सेम ओरिजिन वाले, तो यहाँ पर भी डिफरेंट अलग अलग ऑर्गन्स, लेकिन इनका टारगेट क्या है, इनका फंक्शन एक होना चाहिए, तब उसे हम कहते हैं द ऑर्गन। नेक्स्ट द ऑर्गन सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, अलग अलग ऑर्गन्स आकर कंबाइन होते हैं और सबका टारगेट एक काम कराने का, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये हो गए पूरे ऑर्गन के मिलकर बने हुआ एक सिस्टम। देन बेसिकली देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द सेल इन ह्यूमन बॉडी। इसमें से द नंबर 1 इज अ सोमैटिक सेल्स एंड द नंबर 2 इज अ जर्म सेल्स। ओके, ह्यूमन बॉडी में 2 सेल्स पाए जाते हैं, 2 ग्रुप कैटेगरीज, मेन कैटेगरीज, जिन्हें हम पहला कह रहे हैं somatic cell and second is the germinal cell। now the somatic cells किसे कहते हैं? the somatic cells sperm और ओवा जिस सेल से बन रहे हैं उन सेल्स को छोड़कर, माना गोनैड के ऊपर के जो जर्मिनल सेल्स है उसको छोड़कर पूरे बॉडी के ऊपर के सेल्स को सोमैटिक सेल्स कहा जाता है। ओके, स्पर्म बनने वाले और फीमेल का एग बनने वाले, ओवा बनने वाले सेल छोड़कर बाकी जितने भी बॉडी के सेल्स है वो सब सोमैटिक सेल बोला जाता है। अब आता है हिस्टोलॉजी। व्हाट इज द हिस्टोलॉजी? एक ऐसी ब्रांच जहां पर स्टडी किया जाएगा स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू, यानी वो स्ट्रक्चर बना कैसा है, सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है, टिश्यूज का अरेंजमेंट कैसा है, जहां पर हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हिस्टोलॉजी कहा जाएगा। नाउ मैरी फ्रैंकोइस ज़ेवियर बिचर्ड एक वेल नोन फ्रेंच एनाटॉमिस्ट है जिसने एनाटॉमी के बारे में स्टडी किया। ही वाज द पैथोलॉजिस्ट और इसी ने सबसे पहले टिश्यू वर्ड को डिस्कवर किया। ही वाज द फर्स्ट हु हैज डिस्कवर्ड द वर्ड टिश्यू। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ पैथोलॉजी, इसलिए इसको कहते हैं द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, यानी हिस्टोलॉजिकल स्टडीज में इसको डिटेल्स ने स्टडी किया था। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। देन द ह्यूमन टिश्यू is divided into the two. One is a somatic tissue, one main category है somatic tissue जो कि हमने ऑलरेडी देखा, और दूसरा है germ tissue। ओके, 2 टाइप के, somatic and germ। the somatic tissue जो बॉडी सेक्स ऑर्गन छोड़कर जितने हैं उसको अगर हम देखते हैं तो it is divided into the different tissues, अलग अलग टिश्यूज है, जिसमें है epithelial tissue, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू,
नर्वस टिश्यू। क्या में आ रहे हैं ये सब? बॉडी टिश्यूज के अंदर आ रहे हैं, जिसे हम सोमैटिक कह रहे हैं। ओके, सो सोमैटिक इज हैविंग द डिफरेंट, नंबर 1 एपिथेलियल, नंबर 2 कनेक्टिव, नंबर 3 मस्कुलर टिश्यू, नंबर 4 नर्वस टिश्यू। अब इस वीडियो में हम सिर्फ एक टिश्यू देखने वाले हैं, दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू। ओके, ओनली वन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। इन अपकमिंग वीडियोस हम अलग अलग टिश्यू को आने वाली वीडियो के अंदर देखेंगे, बट इसमें हम एक ही देखने वाले, ठीक है। नाउ द एपिथेलियल टिश्यू, जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस मच, एपिथेलियल टिश्यू। द एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कुछ देखेंगे। जनरल एपिथेलियल, एपी का मीनिंग होता है सबसे ऊपर, ओके, सबसे ऊपर, एंड थेलियल का मीनिंग होता है लेयर। तो क्या हुआ यहाँ पर? सबसे ऊपर की लेयर वाली सेल्स का ग्रुप, इसे होगा टिश्यू। जनरली तो फिर कहाँ लोकेटेड है? अगर लोकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनरली दिस टाइप ऑफ द टिश्यू इज लोकेटेड ऑन अ कवरिंग, आउटर या इनर। एक तो ये सबसे ऊपर अंदर होते हैं या सबसे ऊपर होते हैं बॉडी के कोई भी ऑर्गन्स में। दो ही लोकेशन है, तो आउटर है तो इनर पर रहेंगे। देन इनके जो सेल्स, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स है तो इनकी सेल्स कैसे होते हैं? जनरली दे आर कॉम्पैक्टली, इतने पास पास बिठाए जाते हैं, फिट कराए जाते हैं कि उनके बीच में बिल्कुल कोई स्पेस नहीं होता, ना कोई मैट्रिक्स होता है, काफी टाइट लगाए जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दे आर वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज। देन ये पूरे सेल्स को लगाने के बाद नीचे कुछ तो होती है जिसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ देख रहे हैं, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर टिकाया गया। हर सेल एक दूसरे से साइड में चिपकाएगी और नीचे एक नॉन सेल से बना हुआ, नहीं है, नॉन सेलुलर मटेरियल से बना है, जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन का। ये सब एपिथेलियल में हमको लास्ट तक याद रखना कि सब में कॉमन पॉइंट है। द शेप ऑफ द, अगर हम एपिथेलियल सेल्स को देखेंगे तो हर एक सेल में शेप बदलता गया। स्टाइल विच है, क्या स्टाइल है कि एक तो कॉम्पैक्टली अरेंज कराया गया, नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिकाया गया। आप यहाँ पर भी देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए। ओके, तो शेप हर जगह अलग मिलेंगे हमको। कहीं पर पॉलीगोनल शेप है, कहीं पर क्यूबॉइडल शेप है, कहीं पर कॉलम लाइक है, कॉलमनार शेप है। सो दे आर हैविंग द डिफरेंट शेप्स। न्यूक्लियस, ऑब्वियसली इट इज द सेल, तो न्यूक्लिएटेड रहने वाली, तो लेकिन हर सेल में एक ही न्यूक्लियस हमको देखने को मिलेगा। शुरू से लेकर लास्ट तक इस चीज को अपने कंपेयर करना। लेकिन एक चीज यहाँ बदलते रहने वाली है कि न्यूक्लियस कभी कभार कुछ सेल में सेंटर में है, कभी कभार न्यूक्लियस सेंटर से सरक कर नीचे की तरफ गया। देख रहे हैं यहाँ पर, नीचे की तरफ गया बेस में। तो पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस गोज ऑन चेंजिंग, फिर शेप भी चेंज होता रहेगा। देन सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ सब में याद रखना, ये जितने भी हम टिश्यू देखने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू, सब के सब अवस्कुलर, मतलब इनके कट होने के बाद यहाँ से खून नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि अंदर अब्सेंट वस्कुलर वेसल, माना यहाँ कोई ब्लड की वेसल रखी ही नहीं गई, इसलिए इसके कट होने से खून नहीं निकलता। ओके, ये टिश्यू ऐसा है जहाँ पर ब्लड का सप्लाई दिया ही नहीं गया। देन दे आर हैविंग द गुड कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेट का मीनिंग क्या होता है कि कट होने के बाद नीचे की सेल वापस बन जाती है, लेयर तैयार हो जाती है, अपने उस कटे हुए पार्ट को वापस ये दोबारा बना लेते, रीजनरेट करते हैं। यानी अगर सेल कोई खराब हो गई, फट गई, कट गई, तो ये वापस दोबारा बना लेते हैं। ये खास चीज है इनके अंदर, रीजनरेशन। देन पूरे एपिथेलियल टिश्यू जो हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, उसके अंदर सबके काम अलग अलग है। जैसे ऑर्गन पर लगाया गया, जहाँ पर लगाया गया, उसके हिसाब से उसका काम है। कुछ जगह पर ये बाहर है तो ये प्रोटेक्शन करने का काम करती है, कुछ जगह पर ये अंदर है तो एब्जॉर्ब करने का काम करती है। कुछ मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिवली परमेबल जैसी, तो वो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है। कहीं पर काफ़ी पतली होती है तो एक छन्नी की तरह फिल्ट्रेशन का काम करती है, और कुछ जगह पर सिक्रीट करती है, तो ग्लैंड्स लाइक स्ट्रक्चर्स है। अब ये हर एक फंक्शन आपको पूरे वीडियो में देखने को मिलेंगे, इसलिए हर एक चीज़ को आप याद रखिए। प्रोटेक्शन करना, एब्जॉर्प्शन करना, ट्रांसपोर्ट करना, फिल्ट्रेट करना और सिक्रीट करना, ये फंक्शंस हमको पूरे टिश्यूज में देखने को मिलेंगे। तो अब ये एपिथेलियल क्या देखना हमको? ऐसी सेल्स की, टिश्यूज की जब ग्रुप
जो एक तो आउटर पहला है, नहीं तो इनर पहला है। ओके, एक ही सिंगल लेयर होती है, तो यह मल्टी लेयर होती है। वो टिश्यू को हम देखने वाले हैं, उनका क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। सो द क्लासिफिकेशन में द epithelial tissue is divided into the simple epithelial tissue. First is the simple and next is the compound epithelial tissue. Okay, पहला है simple and second is the compound. अब हम देख रहे हैं simple epithelial tissue को। Number one we are going to discuss the simple epithelial tissue. तो simple epithelial tissue में number one इज अ स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। अब इसमें पूरे 7 है, अब वन बाय वन हम देखने वाले हैं। ओके, 7 को देखने वाले, 7 के स्ट्रक्चर को देखने वाले, उनके फंक्शन को देखने वाले, उनके ऑर्गन के लोकेशन को देखने वाले कि कहाँ पर होता है और क्या क्या काम करता है। इसलिए सबका कॉमन याद रखिए। सो नंबर वन इज अ स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। द स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज दे आर स्ट्रक्चरली, उसके सेल जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, काफी पतले होते हैं, पॉलीगोनल इन शेप। मतलब शेप कैसा रहेगा, कुछ ऐसा शेप होता है, इसे कहते हैं पॉलीगोनल शेप। ओके, लाइक दिस। और इनकी जो मार्जिन होती है ऑलमोस्ट स्ट्रेट ना होते हुए थोड़ी सी सिरेट मार्जिन होती है। ओके, अब एक्चुअली सिरेट का एक्चुअल मीनिंग ऐसा होता है, सिरेट बोल तो ऐसा जिगजैग जैसा होता है ना, लकड़ी काटने की आरी जिसे कहते हैं, वो उसकी जो धार होती है वो सिरेट मार्जिन कहते हैं। तो एग्जैक्टली ये फोटोग्राफ में तो वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए दे आर हैविंग द सिरेट मार्जिन। अब यहाँ पर हर एक सेल को ऐसा लगाया गया, ऐसा जोड़ा गया, जैसे कि हम देखते हैं कि एक फुटपाथ होता है जहाँ पर टाइल्स लगाए जाते हैं। इनकी सेल्स का जो अरेंजमेंट है बिल्कुल उसी तरीके से इनका अरेंजमेंट किया जाता है, और एक सेल अपने बाजू की सेल से ऐसी जोड़ी जाती है, पॉइंट टू पॉइंट अटैच किया जाता, नो इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। इसलिए कहते हैं पेवमेंट ऑफ एपिथेलियम। ये जो लगाया गया इसे पेवमेंट कहा जाता है। ओके, जैसे कि फुटपाथ पर होते हैं। तो ये सेल्स बहुत पतले होने की वजह से ऐसे लगाया जाता है। अब इन सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट का मीनिंग देखते हैं तो इट इज क्लियरली विजिबल, क्लियरली साफ दिखता है। न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, यह न्यूक्लियस यहाँ पर। देन स्पेरिकल होता है, या कुछ जगह पर थोड़ा सा अंडे की जैसा शेप का या एक शेप ओवल होता है, और ये बीचों बीच है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नोट करना आपने कि इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर। पोजीशन बदलते रहने वाली, शेप भी बदलते रहने वाली। अब इनकी आती है बात, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो पतले हैं, इनका काम क्या है? पहला काम होता है इनका प्रोटेक्शन करना। ओके, क्योंकि सबसे पहली लेयर है तो अंदर की लेयर को प्रोटेक्ट कर रही है। कुछ जगह पर ऐसा है कि यहाँ पर ये एब्जॉर्ब करने का काम कर रही है, कहीं पर ये ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट क्या है कि एक बीच में दीवार है, इधर से उधर जाना या उधर से इधर आना, ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं। कुछ जगह पर ये छन्नी की काम कर रही है, फिल्ट्रेट करने की, माना कि बारीक चीज़ों को या काम की चीज़ों को अंदर जाने देना और बाकी कचरा बाहर रहता है, उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन करना। देन ऑल्सो इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द सिक्रीशन। कुछ जगह पर हम देखने वाले कि सिक्रीट भी करती है, कुछ अलग अलग चीज़ों को तैयार करना, सिक्रीशंस। ओके, इनका लोकेशन जनरली ये प्रेजेंट होती है इन अ ब्लड वेसल। अब देखना आपने सब में कंपेयर करना, ये आउटर है और इनर पहली लेयर में है क्या। ओके, अब ये है देखिए ब्लड वेसल, जैसे कि आर्टरी या वेन। आर्टरी और वेन 3 लेयर से बनी होती है। बाहर की लेयर, पहली लेयर को ट्यूनिका एक्सटर्ना, सेकेंड लेयर को ट्यूनिका मीडिया, और ये अंदर वाली जो लेयर है इसे कहते हैं ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया, इंटरना। ये जो इंटरना है ये चपटे सेल से बनी है, फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। यहाँ पर वही फोटोग्राफ है, देखें, ये ट्यूनिका इंटरना अंदर की, मीडिया एंड एक्सटर्ना। तो ये जो अंदर की सिंगल लेयर लगाएगी सेल से, ये स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। कहाँ है? ब्लड वेसल के अंदर। दूसरा लोकेशन है अल्विलाई ऑफ लंग्स। अब लंग्स में हम देखते हैं कि लंग्स की जब ये ट्रैकिया है, विंड पाइप, ये इसे कहते हैं ट्रैकिया। इसने ब्रांच बनाया ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स का फॉर्मेशन किया जाता, और ब्रोंक्यूल्स के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये पॉइंट को, ये पॉइंट आखिरी एंड होता है, ऐसे यहाँ
बलून लाइक या पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इन पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर को एक को अल्विलस बोलते हैं और मैनी में अल्विलाय कहते हैं। ये अल्विलाय के ऊपर ब्लड के वेसल्स यहाँ लगे होते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को हम जूम करके देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ओके, ये एक पॉकेट जिसके ऊपर ब्लड वेसल्स लगे गए तो ये कुछ ऐसा है, ये है वो पॉकेट। ओके, दिस इज दैट पॉकेट, ये गोल जो दिख रहा है बलून लाइक, और उसके बाहर ये लगाया गया ब्लड का वेसल्स जिसके अंदर लाल रंग का ऑक्सीजनेटेड एंड ब्लू कलर इंडिकेट करता है टी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो अंदर एल्विलस है इसकी सेल, एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, फोर्थ सो ऑन, ये सेल बनाए गए स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज से। ओके, तो ये हुआ यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ दिस सेल। देन थर्ड लोकेशन है स्क्वामस एपिथेलियल का, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सीलोम। सीलोम कहते हैं बॉडी कैविटी को, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के, एनिमल के अंदर बॉडी में जो खाली कैविटी होती है उस कैविटी को सीलोम कहा जाता। जैसे कि अब देखिए ये इंसान है, इंसान की बॉडी को अगर जैसे हम ककड़ी कट करते हैं ना एक राउंड, वैसे अगर कट कर ले ह्यूमन के बॉडी को तो ये देखिए ये पेट के तरफ का हिस्सा और ये पीठ की तरफ का हिस्सा जहाँ पर स्पाइन दिख रही है आपको, ये पीठ का, और ये अंदर की जगह है। ये अंदर की जगह को, कैविटी को यहाँ पर सीलोम कहा जाता। अब यहाँ सब गौर से देखिए, सीलोम में एक लाल रंग की लाइन कवर चढ़ाई गई है, दिख रही है यहाँ पर ये वाली, इस रेड कलर की लाइन। ये रेड कलर की लाइन इज नथिंग बट द पेरिटोनियम, ये है इसे पेरिटोनियम कहते हैं। ये है वो पेरिटोनियम, दिख रही है आपको यहाँ पर मेम्ब्रेन, दिस इज द पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन भी पतली चपटी सेल से बनाई गई जिसका नाम है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। सो दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड। अब पहली हो गई स्क्वामस, सेकेंड है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब यहाँ पर शेप पे नाम रखा गया, इसका क्या नाम रखा गया, क्यूब जैसा दिख रहा है आपको, ये क्यूब जैसा दिख रहा है इसलिए इसका नाम रखा गया क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। यही क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू ऐसे होते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस स्पेरिकल है, पहले वाले में ओवल से स्पेरिकल था और यहाँ पर भी न्यूक्लियस सेंटर में ही रखा गया, यू कैन सी हियर क्लियरली। इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन करना, इनका काम है सिक्रीशन करना। ऑलमोस्ट फंक्शन आपको सेम मिलेंगे क्योंकि ये सब के सब एपिथेलियल है, सिर्फ शेप बदल गया, नाम बदल गया। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का लोकेशन अगर हम देखते हैं तो ये प्रेजेंट होते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। अब पैंक्रियास किसे कहते हैं, एक ऐसा ग्लैंड जो कि हम देखते हैं लीवर के, डियोडिनम के, स्टमक के बीच में, यहाँ पर ये है पैंक्रियास का ग्लैंड। ओके, ये पैंक्रियास को अगर हम जूम कर देखेंगे, दिस इज द जूम हियर, ये पैंक्रियास है। तो पैंक्रियास के अंदर सिक्रीशन किया जाता, दो अलग अलग सिक्रीट करने वाले सेल्स होते हैं। एक जो कि हार्मोन सिक्रीट करने वाले, इंसुलिन सिक्रीट किया जाता है यहाँ से, ग्लूकोज को मेंटेन करने वाला हार्मोन यहाँ से किया जाएगा। उसके बाद सोमैटोस्टैटिन नाम का तीसरा हार्मोन भी यहाँ सिक्रीट किया जाता है। ओके, और दूसरा उसी में एक हिस्सा है जहाँ पर डाइजेशन कराने वाला जूस तैयार किया जाता है जिसे कहते हैं पैंक्रियास का जूस, पैंक्रियाटिक जूस। तो ये जो सेल्स है पैंक्रियास को सिक्रीट करने वाले सेल्स, ये अपने उस जूस को यहाँ छोड़ते हैं, यहाँ से ये जाता है ऐसा, यानी ये जा रहा है, बीच की नाली दिख रही है, ये जमा होता है ऐसा और आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट जिसे डियोडिनम बोलते हैं, यहाँ डाइजेशन के लिए। तो वो जिस रास्ते से, जिस नाली से आ रहा है, जिस डक्ट से आ रहा है, उसकी जो दीवार है ये वो सेल्स है जो कि इस क्यूब लाइक एपिथेलियल टिश्यू से बनाए गए, इसे कहते हैं पैंक्रियाटिक में। सेकेंडली इसका लोकेशन है, दे आर प्रेजेंट इन अ सलाइवरी डक्ट। अब सलाइवरी डक्ट किसे कह रहे, राल जो होती है ना मुंह में, तीन ग्लैंड की जोड़ी है। एक ग्लैंड जिसका नाम है सब मैंडिबुलर यानी नीचे के जबड़े में होती है, दूसरी है सब लिंगुअल ये वाली जो कि जबान के नीचे होती है, तीसरी यहाँ पर पैरोटिड कहते हैं ग्लैंड को, जो कि दोनों जबड़ों का जहाँ कनेक्शन या कान वाला पॉइंट होता है वहाँ होती है। अभी तीनों का भी सिक्रीशन मुंह में खुलता है डक्ट से, ये दिख रही है डक्ट यहाँ पर। ये डक्ट जो होती है जनरली ये है डक्ट ये वाली, तो ये डक्ट की जो नाली का रास्ता है इसके ऊपर भी सेल्स लगाए गए जो सीधी सी है, ये है वो रास्ता, ये सिक्रीशन आ रहा है, ये जो सेल्स है ये क्यूब लाइक लगाए गए और यही वो सेल्स है जिसे
क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कहा गया. So this is the cuboidal epithelial tissue. The next location of the cuboidal epithelial tissue, they are present on proximal पहले, डिस्टल कुछ दूरी पर, कॉन्वुलेटेड पेच मारे हुए ट्यूब्यूल्स, किसके? नेफ्रॉन के. तो जनरली ये प्रेजेंट होते हैं किडनी में. देखो अभी ह्यूमन बॉडी के अंदर हमको देखने को मिलेगा पेयर ऑफ किडनी. किडनी का काम क्या होता है? जस्ट टू सीक्रेट द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो अनवांटेड नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ब्लड के अंदर से, उसको फिल्टर करने का, फिल्टर कर पानी में मिला के उसको जमा कराने का. स्पेशली यूरिया पानी में मिलाकर यहाँ लाकर रखा जाता है, यूरिनरी ब्लैडर, उसे हम बोलते हैं यूरिन बाहर निकालते हैं. तो ये जो किडनी है, किडनी के अंदर स्ट्रक्चर में हम देखते हैं तो किडनी एक छोटी सेल से बनी है, जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जिसे बोलते हैं नेफ्रॉन. ये है वो नेफ्रॉन जी. नेफ्रॉन का ये पार्ट है जहाँ ब्लड को सप्लाई फिल्टर करने का काम किया जाता. बाद में ये उसका पार्ट है जिसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, PCT, और ये है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल. तो इसकी दीवार नाली की और इसकी दीवार नाली की जो सेल से बनी है वो सेल का नाम है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. Then the third type, columnar epithelial tissue. The columnar epithelial tissues, the cells are, नाम ही यहाँ पर आपको काफी है कॉलम जैसे. columnar क्यों का? क्योंकि the cell they become the tall, काफी लंबे हो गए, देख रहे हैं आपको यहाँ लेंथ बढ़ गई. Then there are some pillar like, जैसे घर के अंदर बांधकाम में पिलर्स होते थे खड़े, ऐसे पिलर जैसे होते. इनका एक एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिका हुआ दिख रहा है, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और एक एंड जो है तो वो फ्री होता है. नीचे की तरफ थोड़ा ये नैरो है और ऊपर की तरफ थोड़ा बड़ा, ब्रॉड और फ्लैट होते हैं. सो द फ्री एंड इज दे आर हैविंग द समवॉट ब्रॉड एंड फ्लैट इन स्ट्रक्चर. देन फ्री सरफेस पर कुछ सेल्स में, सब में तो नहीं लेकिन कुछ जगह पर वहां पर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमको वहां पर देखने को मिलते हैं, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. अब जैसे कि ये सेल है, देखिए ये यहाँ पर ये आ गया सेल का स्ट्रक्चर ऐसा, और ये इसका फ्री सरफेस. तो ये फ्री सरफेस पर क्या होता है कि यहाँ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बन गए जैसे. ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसे कहते हैं माइक्रोविलाई. माइक्रोविलाई कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. यू कैन सी हियर दीज आर द माइक्रोविलाई, फिंगर लाइक जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें माइक्रोविलाई बोला जाता है. देन ऐसे कॉलम लाइक सेल्स के भी अंदर भी न्यूक्लियस रहेगा. न्यूक्लियस का शेप स्पेरिकल से ओवल हो गया, थोड़ा सा लंबा बना दिया, खींच लिया गया, और इसको बीच से निकालकर नीचे लाया गया, थोड़ा नीचे, पूरा नीचे नहीं, जस्ट नियर द बेस. इनका काम है सिक्रीशन करना, एब्जॉर्प्शन करना. ओके, अलग अलग जगह पर या जैसे ऑर्गन पर लगेंगे वैसे इनका वहां पर काम रहेगा. सो दे परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस. नेक्स्ट इज अ कॉलमनर एपिथेलियल का लोकेशन कहाँ है, कौन से ऑर्गन पर होते हैं? जस्ट सी द ऑर्गन हियर, वी आर सीइंग द इंटेस्टाइन. अब इंटेस्टाइन दो टाइप के होते हैं, एक लार्ज इंटेस्टाइन, एक है स्मॉल इंटेस्टाइन. अब हम यहाँ देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर का सेक्शन अगर हम कट कर देते हैं तो कट करने के बाद ये जोन कुछ इस तरीके से दिखता है. काफ़ी स्ट्रक्चर्स अप एंड डाउन दिखते हैं. ये स्ट्रक्चर्स का ये वाला पार्ट इतना ही, सिर्फ ये दिख रहा है आपको, इतना, सिर्फ इतना ही अगर हम उसे बड़ा कर देखते हैं ये तो ऐसा दिखेगा, और उसमें का इतना ही पार्ट हम बड़ा कर देखते तो ये ऐसे कई सेल्स हैं. ये एक सेल जो होती है ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है. तो इंटेस्टाइन की अंदर की पूरी लाइन की कवर इससे लगाएगी. ओके, आपको यहाँ क्लियरली लिखा ये सेल का स्ट्रक्चर्स को हम थोड़ा जूम करेंगे. ये है वो स्ट्रक्चर, इसको हम जूम करेंगे तो जूम करने के बाद ये स्ट्रक्चर की कुछ ऐसा दिखता है, और ये स्ट्रक्चर का इतना ही पार्ट हम जूम करेंगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, और उसमें की एक सेल को या दो सेल को जूम करें तो कुछ ऐसे दिखते हैं. तो ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर के सेल होते हैं और इनका काम एब्जॉर्प्शन है यहाँ पर. देन सेकेंड लोकेशन है गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर कौन सा है? जनरली यू कैन सी दिस इज अ गॉल ब्लैडर. ये गॉल ब्लैडर जो होता है लीवर का जो सिक्रीशन होता है जिसे हम बाइल जूस, ये सिक्रीशन अपना सिक्रीशन एक जमा कर रखता है ग्लैंड में, उस ग्लैंड को कहते हैं गॉल ब्लैडर. इस गॉल ब्लैडर के सेक्शन को अगर हम कट कर देखते हैं जूम ऑन कर तो वहाँ पर इसकी जो ये आउटर लाइनिंग के जो सेल्स है, दिस आर द इनर लाइनिंग के जो सेल्स हैं, ये सेल्स की फॉर्मेशन की गई है बाय दिस कॉलम लाइक सेल्स, इसे हम कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियल सेल. ये हो गया एक लोकेशन.
देन नेक्स्ट columnar epithelial tissue they are present in the gastric gland. ये वर्ड देखो, गैस्ट्रिक का मीनिंग जब भी आएगा आपने याद रखना, गैस्ट्रो कहते हैं पेट को, स्टमक को। तो यहाँ पर देखिए स्टमक का इतना सेक्शन हम अगर जूम इन कर देखेंगे, चल लेट्स सी द जूम, ये सेक्शन जूम कर लिया हमने। जूम इन करने के बाद इसकी सेल्स की वॉल को बाहर जूम कर रहे हैं, तो अंदर भी यहाँ पर विलाई लाइक प्रोजेक्शंस आर फॉर्मेशन। ये जो सेल्स लगाए गए हैं, ये सेल्स को हम मैग्नीफाई करेंगे थोड़ा सा ऐसा, ये है मैग्नीफाई करने के बाद ये सेल्स ऐसे बनाएगा। ये जो सेल्स है, दिस आर द सेल्स कॉलम लाइक सेल विच आर प्रेजेंट इन द स्टमक। इनका काम है एब्सॉर्प्शन करना, इनका काम है यहाँ पर कुछ का सिक्रीशन भी करना। सो these are the columnar epithelial tissue. The next location of columnar epithelial tissue, they are present in intestinal glands. अभी यहाँ देखें हमने intestinal lining, यहाँ देख रहे हैं intestinal के ग्लैंड्स को देखने वाले हम, कि कुछ इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ पर ये ग्लैंड की तरह काम करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। तो जस्ट सी दिस आर द लोकेटेड हियर, यहाँ पर ये सेल्स होती है, यहाँ पर इसको हम बड़ा कर देखे तो यहाँ के जो सेल्स होते हैं ये सिक्रीट करते हैं। स्पेशली ये सेल दिख रही है आपको यहाँ पर ग्लैंड की सेल, ये क्या करती है सिक्रीशन। इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टिनल जूसेस होते हैं, जो कि हम जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट कराने के लिए, कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए, नॉन एब्जॉर्बेबल फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए इन एंजाइम की जरूरत होती है, वो यहाँ बनाने का काम करती है ये column like cells, epithelial cells। ये हो गया यहाँ पर। Then fourth type of the epithelial, simple epithelial tissue is the ciliated epithelial tissue. The ciliated epithelial tissue जनरली इनका शेप जो होता है सेल का वो भी क्यूब जैसे रहेंगे, या कहीं पर थोड़े से लंबे हो जाते हैं कॉलम लाइक। ओके, प्रीवियस जो थे ना दो हमने देखे, उन दोनों का ये मॉडिफिकेशन वाला स्ट्रक्चर है। तो इनका भी बेसमेंट पर टिका होता है नीचे का, और ऊपर का फ्री एंड जो तो ब्रॉडर होता है, नीचे तरफ नैरो होता है। दे आर हैविंग द फ्री एंड इज हैविंग, यहाँ पर न्यू क्या है यहाँ पर कि इनके फ्री एंड पर यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, जिसे सीलिया कहा जाता है। ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स, ब्रश लाइक है, फिंगर जैसे नहीं। अब इससे पहले जो माइक्रोविलाई था वो फिंगर लाइक होते हैं, और ये होते हैं ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, इनके स्ट्रक्चर्स टोटल डिफरेंट है। इसे सीलिया का। अच्छा, सीलिया का इंटरेस्टिंग पॉइंट, अभी हमारा प्रीवियस वीडियो जिसके अंदर हमने यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर में पार्ट 4 में सीलिया और फ्लैजेलम का स्ट्रक्चर देखे, फीलिया कैसा बनता है, उसका मूवमेंट करने का काम कैसा होता है, अंदर सेंट्रियोल कैसे होते हैं, सेंट्रियोल्स के ऊपर जब शैफ्ट बाहर निकलता है वह 9+2 के जो तो फिलामेंट्स एक्सोनियम लगाए जाते हैं, वो स्ट्रक्चर्स यहाँ ये सेल है वो जिसका स्ट्रक्चर वैसा होता है। जब उसको देख लीजिए आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। द सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू के अंदर भी न्यूक्लियस है जो कि ओवल शेप होता है, जो कि नीचे बेसल एंड पर ही उसको ला कर रखा गया, सेंटर में नहीं रखा गया। ठीक है, देन इनका काम क्या है, ये अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि दे डू द स्पेसिफिक मूवमेंट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। हम इसको देखने वाले कि जैसे कि ट्रैकिया के अंदर जब कोई खाने का पार्टिकल खाते वक्त आप बात कर रहे हैं, या किसी वजह से पार्टिकल फूड पाइप की बजाय अगर विंड पाइप में चला गया तो फॉर यू डू लाइक दिस, ये कफिंग एक्शन होता है। तो ये है वो सिलियरी मूवमेंट जो उस आए हुए पार्टिकल को बाहर फेंकते हैं एक डायरेक्शन में। और दूसरा है ओवरी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब एग निकलता है तो एग यहाँ से खुद नहीं जा सकता, तो ये सीलिएटेड मूवमेंट इसको सरकाते यहाँ लाती है। ओके, सो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू का लोकेशन कहाँ है? दीज आर लोकेटेड इनसाइड द बक्कल कैविटी ऑफ अ फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर भी हमको देखने को मिलेगा दी बक्कल कैविटी ऑफ द फ्रॉग। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, यह है बक्कल कैविटी, मुंह की कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी किसे कहते हैं? जब मुंह खोलने के बाद ऊपर का बीच की जो कैविटी है उसे बक्कल कैविटी कहते हैं। तो फ्रॉग की बक्कल कैविटी की अंदर की जो लाइनिंग है वो सीलिएटेड एपिथेलियम से ही लगाई गई। देन द नाजल कैविटी, नाक का जो रास्ता होता है, जैसे कि हम देखते हैं नाक की जब हवा एंटर करती है तो यहाँ के रीजन को हम बड़ा कर देखो तो ऐसे सेल्स लगाए गए जो कि फ्री एंड पर सीलियास लगे हैं। ये सीलिएटेड एपिथेलियम वाला जोन यहाँ पर कोई पार्टिकल डस्ट वगैरह जब कोई एंटर करता है, धूल हवा के साथ जब आप सांस लेते हैं तो वो कचरे को साफ करता है कि हवा के साथ
धूल अंदर ना जाए, कोई अनवांटेड फॉरेन बॉडीज अंदर ना जाए, ये काम करती है यहाँ पर ये सीलेटेड एपिथेलियम। ऐसे बने होते हैं, देखो ये पार्टिकल बैक्टीरिया वगैरह कुछ अंदर आ रहा है, ये इसे रोकने का काम करती है। ये एक तरह का छन्नी है जो हमारे नाक में हवा आने से पहले छानने का काम करती है। नेक्स्ट लोकेशन ऑफ सीलेटेड एपिथेलियम इज ट्रकिया। ट्रकिया कहते हैं विंड पाइप को। अब नाक से तो छान लिया गया, लेकिन कभी कभार खाते वक्त तो मुंह से कुछ पार्टिकल इसके अंदर चले जाते हैं, तब वहां पर ट्रकिया, ट्रकिया के अंदर भी सीलेटेड एपिथेलियम है। और ये सीलेटेड एपिथेलियम क्या करते हैं, वहां पर वो पार्टिकल को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में सीलियरी मूवमेंट होती है और फूड के पार्टिकल को बाहर अंदर नहीं लिया जाएगा। अब देखो ये है, ये एक पार्टिकल दिख रहा है आपको, यहाँ पर कुछ फॉरेन बॉडीज है जिसको ये ब्रूमिंग करते हैं और बाहर निकालने का काम करते हैं। ओके, ये हो गया सीलेटेड एपिथेलियम। इसके बाद है ओविडक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसे हम ओवरी कह रहे थे, कहीं यहाँ पर ये है ओवरी। एक्चुअली क्या होता है, इसके अंदर ओवरी के अंदर ओवम का सिक्रीशन किया जाता है। एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल का, एग का फॉर्मेशन यहाँ होता है, लेकिन एग नॉन मोटाइल है, वो खुद नहीं जा सकता। तो यहाँ के जो फैलोपियन ट्यूब के फिमरीज है इसको अपने अंदर ले लेते हैं। यहाँ एक ओपनिंग होती है, एक रास्ता होता है ऑस्टियम, ये अंदर चला गया। एक को अब खुद नहीं जा सकता, तो ये अंदर का जो रास्ता यहाँ देखिए, अब ये सीलेटेड एपिथेलियम ये अंदर से ऐसा बना हुआ है। तो ये सीलियाज बिल्कुल हवा की लहर जैसे चलती है, घास झूमता है, बिल्कुल वैसे ये मूवमेंट करते हैं। और वो जो एग यहाँ आया, यहाँ से सरकाते 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 यहाँ तक उसको मूवमेंट कराते हुए यहाँ तक लाते हैं। यहाँ पर स्पर्म आकर फर्टिलाइज करता, जायगोट बनता, फिर जायगोट सरकते सरकते यहाँ आता है यहाँ तक। तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए इस सीलियरी मूवमेंट का होना जरूरी है, और ये सीलेटेड एपिथेलियम कराते हैं। द नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यू इज अ ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। अब उसका नाम ही खुद काफ़ी है, ग्लैंडुलर, मतलब ऐसे सेल्स जो एपिथेलियल तो है लेकिन वो ग्लैंड है। ग्लैंडुलर का मीनिंग होता है सिक्रेटरी इन फंक्शन, कुछ चीज को सिक्रेट करना। इनके सेल्स का जो शेप होता है वो कॉलम जैसे रहेंगे, कुछ जगह पर क्यूब जैसे रहेंगे, और कुछ काफी लंबे पिरामिडल शेप, ऐसा जो शेप होता है उसे पिरामिड बोलते हैं। तो ऐसे कुछ पिरामिडल शेप भी सेल्स हमको, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन थायराइड ग्लैंड के अंदर पिरामिडल शेप होते हैं। ग्लैंडुलर सेल्स के अंदर भी एक बड़ा सा काफ़ी अच्छा न्यूक्लियस होता है, ये भी बेस पर ही प्रेजेंट होता है, नीचे की तरफ होता है। देखिए हम देख रहे हैं न्यूक्लियस है, काफ़ी बड़ा है और ये नीचे की तरफ बेस पर लगाया गया। दिस इज द न्यूक्लियस, यू कैन सी एट द बेस। ओके, the structures of the glandular cells, they are having the presence of the some granules in the cytoplasm। यानी इनकी खास बात है कि इनके साइटोप्लाज्म में काफी बड़े ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। ओके, the structure is having the presence of granules। यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ तो भी दाने 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 जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर्स को कहते हैं ग्रैन्यूल्स, ये सिक्रीट करने वाले ग्रैन्यूल्स होते हैं, और यही खास चीज है इनके अंदर। न्यूक्लियस तो है सब में, ये साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स का होना ही इनका स्पेसिफिक स्पेशल कैरेक्टर है। जनरली ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू वो एक तो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक ही सेल का बने हुआ, जैसे कि ये, इसका नाम एग्जाम्पल गॉबलेट सेल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करती है। ये है बेस्ट एग्जाम्पल गॉबलेट सेल का। ओके, सिंगल एक ही सेल है, जस्ट यू कैन सी सिंगल सेल, गॉबलेट सेल कहते हैं। लेकिन कुछ जगह पर कई सेल से बने होते हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में कई सेल का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर भी सेल 1 2 3 4 5 6 ऑन, बहुत सारे सेल्स के स्ट्रक्चर्स यहाँ हमको देखने मिलेंगे। जस्ट सी दिस इज द मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स में बने हुए सिंपल कंपाउंड, और ये है देखिए स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर। तो ग्लैंड्स जो रहेंगे वो एक सेल से बना हुआ भी है, गॉबलेट कई सेल से बने हुआ है, एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड का। देन मल्टी सेलुलर ग्लैंड में फिर कैटेगरी देखिए, क्लासिफिकेशन किया गया कि उनका सिक्रीशन क्या है। ओके, उनके सिक्रीशन क्या है और उनका सिक्रीशन कैसे पहुंचाया जा रहा, ये दो बेसिस पर फिर ग्लैंड को क्लासिफाई किया गया। नंबर 1 इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड, ऐसे ग्लैंड जिनके
सिक्रीशन को अपनी टारगेट तक एक ट्यूब के जरिए से, एक डक्ट के जरिए से, एक नाली के मदद से पहुंचाया जाता। ऐसी ग्लैंड जिसका सिक्रीशन एक टारगेट, ये टारगेट है जैसे, ये टारगेट तक एक नाली से पहुंचाया जाता, तब उसे हम कहते हैं डक्ट वाले ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और इनके अंदर सिक्रीशन अलग अलग होते हैं, ठीक है। दूसरी जो ग्लैंड है जिसे बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें डक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये सिंगल एक ही सेल है, देखिए एंडोक्राइन, या ये एक ही सेल है एंडोक्राइन, ये अपने उस सिक्रीशन को अपने पास से गुजरने वाली ब्लड की वेसल, यानी खून सप्लाई करने वाले ब्लड वेसल के अंदर छोड़ता है। ब्लड जहां जहां जाएगा इसका सिक्रीशन अपने टारगेट तक उस ब्लड के साथ पहुंचता है, ओके। इसलिए ये डक्टलेस ग्लैंड है। इनका सिक्रीशन सिर्फ एक ही होता है, हार्मोन। हमने क्या देखे, एक्सोक्राइन में सिक्रीशन अलग अलग है, एंडोक्राइन में हमने देखे एक ही सिक्रीशन, सबका कॉमन नाम हार्मोन। हम देखेंगे वन बाय वन। पहला है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने सिक्रीशन को अपने टारगेट तक एक कनेक्शन से छोड़ता है। फॉर एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड। अब देखो यहाँ सिक्रीशन हो रहा, टारगेट का है उसका मुंह में छोड़ना, जहाँ पर खाना जबान का पार्ट है या दांत के ऊपर का पार्ट है, जबड़े का पार्ट है यहाँ, तो ये क्या करे, सिक्रीशन को यहाँ से यहाँ छोड़ा उसने, ये होगा यहाँ पर। या फिर आप देख रहे कि ये है पसीना बनाने वाली ग्लैंड, सलाइवरी स्वेट ग्लैंड, सिक्रीशन यहाँ हो रहा है, लेकिन ग्लैंड का सिक्रीशन कहाँ तक जा रहा, सरफेस पर, स्किन तक। जैसे कि मिल्क मेमोरी ग्लैंड, कान के अंदर मैल बनाने वाले सेरोमिनस ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड्स जिनके अंदर सिक्रीशन एंजाइम है, स्वेट है, सलाइवरी है, मिल्क है, सेबम है, फेस पे ऑयल है, ये सब के सब एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। दूसरी जो ग्लैंड का टाइप जिसे हम एंडोक्राइन कह रहे हैं, ये सिर्फ एक सिक्रीशन करते जिसका नाम है हार्मोन, और ये अपने उस सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में छोड़ते, क्योंकि इनका कोई कनेक्शन नहीं है पहुंचाने का। तो फिर एक ही मीडियम होता है ब्लड में डाल देना, ब्लड जिधर जिधर जाएगा वो अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। ऐसे ग्लैंड जो हार्मोन को बनाते हैं, ये यहाँ पर होता है गले के पास, इसे बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, ये देखिए थायराइड ग्लैंड। दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड ये यहाँ पर है सेला टर्सिका में। उसके बाद किडनी के ऊपर के होते हैं एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज है। बाद में पैंक्रियास के अंदर हार्मोन इंसुलिन बनाने वाले। बाद में टेस्टिस के ऊपर भी सेक्स हार्मोन बनाने वाले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब के सब हार्मोन बनाने वाले ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं इनको, ओके। देन द फंक्शंस ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, ऑब्वियसली अभी हमने जैसे देखे फंक्शंस क्या है, सिक्रीशन करना। सिक्रीट करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कि नाक में सिक्रीशन किया जा रहा है, एक चिपचिपा सा पानी जो डस्ट में आए पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को पकड़ लेता है, ट्रैप कर लेता है। या फिर खाने की जो या हवा की जो नली है, ओके, रेस्पिरेटरी या डाइजेस्टिव, वहाँ अक्सर हमारा कभी खाना खा लो तो फूड का बोलस कभी कहीं फंसता नहीं, क्योंकि वहाँ पर वो लुब्रिकेशन का काम करता, वो इसके सेल सिक्रीट करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग पेट के अंदर डाइजेशन कराने वाले एंजाइम्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, बाद में इंटेस्टाइन में सिक्रीशन, और अलग अलग हार्मोन्स को सिक्रीट कराया जाता। ये सारे काम कराते हैं यहाँ के सारे ये ग्लैंड्स। देखिए यहाँ पर ये सिक्रीशन एंजाइम कराने वाला, ये स्वेट सिक्रीट कराने वाला, और ये है पूरे हार्मोन को सिक्रीट कराने वाले ग्लैंड्स। बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स। देन द सिक्स्थ टाइप इज द सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू। द सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू, दे आर, नाम से सेंसरी, सेंसेशन को लेने का काम करते हैं। एक्चुअली ये एक मॉडिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल, यानी कॉलम जैसे जो शेप के सेल्स है उनको ही थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और इनको थोड़ा लंबा कर दिया गया, और लंबा करने के बाद वहाँ पर वो बन गए न्यूरोसेंसरी, यानी न्यूरॉन और सेंसेशन दोनों को मिलकर एक वर्ड तैयार हुआ यहाँ पर, न्यूरॉन और सेंसेशन, एहसास। सेंसेशन किस चीज़ का एहसास लेते हैं, ये है वो सेल। देखिए ये लंबे बनाए गए और इनका एक एंड जो होता है कनेक्शन होता है जिसका नर्व से लगाया, ब्रेन के नर्व सिस्टम से लगाया गया, यही पार्ट यहाँ पर दिख रही है, इसको जूम किया हुआ है हमने। तो ये सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू, तो इनके फ्री एंड पर हम देखते हैं कि दे आर हैविंग द सम हेयर्स, दीज आर द हेयर्स लाइक सेंसरी हेयर्स कहते हैं इन्हें।
ये इनका ब्रेन के उस कंपार्टमेंट से जाकर, जिसे ऑल्फैक्टरी कहते हैं, वहाँ जाकर ये उसको कनेक्ट करता है, जहाँ पर सेंसेशन ऑफ स्मेल को समझा जाता, सूंघा जाता। ये कोई पकने की स्मेल है, या किसी मरे हुए चूहे की स्मेल है, या फिर किसी गंदी सड़ी हुई चीज़ की स्मेल है। ये सब चीज़ों को, सेंसेशन को पहचानने का यहाँ से लिया जाता और वो ऑर्डर ब्रेन में उसको समझा जाता। ओके, द फंक्शन ऑफ दिस एपिथेलियल इज जस्ट टू परसीव द एक्सटर्नल, यानी जो मैसेज अंदर आ रहा है सेंसेशन ऑफ स्मेल का, उस इंटरनल उसको स्टिमुलाई को समझना है, चेंज को पहचानना है, सेंसेशन को पहचानना है। वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई चेंज हो, यानी बाहर का कोई चेंज हो केमिकल में, या अंदर के बॉडी के अंदर का कोई चेंज हो, ये सारी चीज़ों को डिटेक्ट करता है। कहाँ कहाँ होते हैं ऐसे सेल्स? जनरली दे आर लोकेटेड इन अ नेजल कैविटी, नाक पर होते हैं। देखिए यहाँ पर, ये नाक से एंटर करते हैं यहाँ पर, और यहीं सूंघने का मैसेज समझा जाता। जब तक हवा के पार्टिकल यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, केमिकल पार्टिकल यहाँ नहीं पहुँचेंगे, ये ऑर्डर ब्रेन तक नहीं जाता, ब्रेन से ऑर्डर नहीं आता ये खुशबू है या बदबू है, ये ऑर्डर यहाँ से आता है। पहला है नाक में होना। दूसरा, दे आर प्रेजेंट इन अ ऑडिटरी कैनाल। अब ऑडिटरी कैनाल में कहाँ, जैसे कि देखिए हमें अब कान का रीजन है, साउंड की वेव्स जब अंदर एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद यहाँ एक पर्दा है जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ 3 बोन्स है, मेलियस, इनकस एंड स्टाइप्स। ये तीनों टकराते हैं, जब आवाज़ यहाँ आती है, यहाँ एक विंडो होता है और यहाँ कैसा पेच मारा हुआ है जिसे बोलते हैं कॉकलिया। ये कॉकलिया के स्ट्रक्चर को हम जूम कर देखेंगे। ये है वो 3 कंपार्टमेंट उसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ सेल्स का अरेंजमेंट यहाँ दिख रही है आपको, हल्के से कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर, ये है वो ग्रीन वाले सेल्स, और उसके ऊपर यहाँ पर ये लगाए गए सेल्स, ये सेल्स का कनेक्शन लगाया गया नर्वस सिस्टम से। ये है वो सेंसरी सेल जो कान के अंदर होते हैं, कान के अंदर के कॉकलिया में होते हैं, जिनका काम होता है टू रिसीव द सेंसेशन ऑफ साउंड वेव्स, आवाज को सुनने। पीछे से आपको कोई एक आवाज दे रहा है, या डॉग है या स्नेक है, उसको आप आवाज से पहचान लेते हैं, या किसी बर्तन की गिरने की आवाज है, या किसी म्यूजिक या किसी इंस्ट्रूमेंट की आवाज, ये सेंसेशन यहाँ से जाता है। देन लास्ट सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट इन अ, जिसे हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स। ये फोटो का मीनिंग होता है लाइट रिसीव किया जाता। जनरली आंख का स्ट्रक्चर में हमको देखने में आंख के 3 लेयर होती है, आउटर, मिडल एंड इनर। इनर वाली लेयर को रेटिना कहते हैं। इतने रीजन को हम जूम करेंगे तो ये दिखता है अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर से बना हुआ। स्ट्रक्चर्स में हम देख रहे हैं कुछ सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो लाइट को, कुछ कोन जैसे कि ये वाला ब्लू वाला, ये रेड वाला, ये ग्रीन वाला ये तीनों सेल्स अपने लाइट के पिगमेंट्स है उसके अंदर, एक्चुअली लाइट सेंसिटिव पिगमेंट। ये तीनों कॉम्बिनेशन से अलग अलग कलर्स हमको दिखते हैं। लाइट जो हमको दिखती है, रोशनी में जो चीज़ें दिखती है, ये पत्ता है ग्रीन कलर का, ये स्नेक है ग्रीन कलर का, ये फ्रॉग है ग्रीन कलर की। हम डिटेक्ट करते हैं अलग अलग कलर्स को, अलग अलग शेप्स को, ये तीनों के वजह से, ये ब्लू, रेड, ग्रीन, तीनों के कवर। लेकिन बिना कम लाइट में या अंधेरे में या कम रोशनी में जो हमको दिखता है, ये है वो ब्लैक एंड वाइट इमेज बनाने वाला रॉड। ये ब्लैक एंड वाइट इमेज बनाते हैं। तो ये दोनों मिलकर हमको सेंसेशन ऑफ विजन, देखने का जो सेंसेशन है वो इसके मदद से पता चलता है और इमेज बनती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इज अ जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू। वेरी इंटरेस्टिंग, जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू। जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू का नाम जर्मिनेट मीन्स टू जनरेट, तैयार करना। क्या करते हैं एक्चुअली, ये ऐसे सेल्स की लेयर है जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, ये वाली, ये उसी को जूम करके देखेंगे हम, और ये वाले। ओके, तो जनरली ये वो सेल्स की लेयर है जहाँ ये है टेस्टिस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे ऐसे कम से कम 200 से 300 कमरे होते हैं, और हर कमरे में एक पेच मारा हुआ कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये ट्यूब्यूल का कट करे तो ये ट्यूब का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। तो ट्यूब की आउटर की पहली जो लेयर है उसे कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ये है वो सेल्स, ये जर्मिनल एपिथेलियम, जिसको हमने कलर किया, देखिए ये जर्मिनल, ये है वो जर्मिनल एपिथेलियम जिसके अंदर मियोसिस का सेल डिवीजन होता। एक
46 क्रोमोसोम वाला डिवाइड कर कर वहाँ पर 4 स्पर्म बनाता, जिसमें हर एक में 23 क्रोमोसोम बनते हैं। ये मियोसिस सेल डिवीजन आप सबको पता है। तो ये वो जगह है जिसमें ऐसा मियोटिक सेल डिवीजन होता है और वहाँ पर गैमेट बनते हैं, हैप्लॉइड। ये वो सेल्स की लेयर, पहली लेयर सिंगल लेयर जर्मिनल एपिथेलियम। वैसे ही हम देखते हैं फीमेल के अंदर भी ये है वो ओवरी की पहली लेयर जिसे हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ये जर्मिनल एपिथेलियम ओवरी के अंदर ये भी डिवाइड करती है बाय मियोटिक सेल डिवीजन और वहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं। प्राइमरी फॉलिकल फिर हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के हर 28 डेज में ये मैच्योर होती है, उसमें से एक। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक हम नेक्स्ट हमारा जब भी वीडियो रिप्रोडक्शन पे बनेगा उसमें हम आपको बताएंगे कि एक फीमेल बेबी का फॉर्मेशन जब स्टार्ट होता है उसी में वहाँ पर मोर देन 2 lakhs ऐसे प्राइमरी फॉलिकल मियोटिक सेल डिवीजन से बन जाते हैं और अप टू बर्थ वहाँ पर कुछ 1000 रह जाते हैं। एंड आफ्टर बर्थ से तो 14 साल की उम्र तक उसमें से सिर्फ 40,000 रहते हैं और 40,000 में से हर एवरी 20 डेज को सिर्फ एक मैच्योर होता है जिसे हम एक कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मियोसिस के सेल डिवीजन का यहाँ अधूरा होता है, कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, वो हम कभी चैप्टर का वीडियो बन गया तो उस पर हम आपको डिटेल बता देंगे। देन जनरली दीज आर प्रेजेंट इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लेयर यहाँ और ओवरी की इनर लाइनिंग यहाँ, ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन है। सो ये हुआ हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। नाउ वी आर गोइंग टू स्विच द कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ज़्यादा डिटेल नहीं, इसमें 2 ही टाइप है। तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में हम फर्स्ट वन देख रहे हैं। अब देखिए सिंपल और कंपाउंड में सिंपल सिंगल लेयर, एक ही लेयर पे लगाया गया बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, लेकिन कंपाउंड का मीनिंग होता है 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा लेयर रहेंगे, ये डिफरेंस याद रखना। स्ट्रक्चर वैसी है, सिर्फ लेयर्स ज़्यादा है। ओके, पहला है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में देखिए लेयर देखिए, ये पहली लेयर, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये दिख रही है, और उसके बाद सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ये हो गया मेनी लेयर। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ फोटोग्राफ में कुछ क्लियर नहीं है। जनरली यहाँ पर नीचे की जो लेयर होती है पहली, ये वाली, ये लेयर्स में ही सेल्स को न्यूक्लियस होता है। ओके, और बाकी उसके ऊपर के सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। नीचे वाली ये लेयर को स्ट्रैटम मतलब मीनिंग होता है लेयर, जर्मिनेटम यानी जर्मिनेट करने वाली ये लेयर, ओके, जिसमें न्यूक्लियस होता है। दूसरा उसके ऊपर के जितने भी सेल्स के लेयर है स्ट्रैटम को छोड़कर, अब यहाँ से आप देखिए यहाँ से तो यहाँ तक की लेयर को स्ट्रैटम कॉर्नियम बोलते हैं। ये हो गया स्ट्रैटम जर्मिनेटम ये वाला, ओके, और ये हुआ स्ट्रैटम कॉर्नियम जिसके अंदर cells they are flat, they are having the lack of nucleus, बस न्यूक्लियस नहीं होता है कुछ में। ठीक है, ये कौन सा है? स्ट्रेटिफाइड लेयर। स्ट्रेटी का माना लेयर, स्ट्रेटा मैनी लेयर्ड। इसका काम होता है मैनी लेयर होने की वजह से ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है। अंदर के जो ऑर्गन जिसमें लगाया गया वहां पर ये प्रोटेक्टिव होते हैं। होता कहाँ है? दे आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ स्किन, स्किन के अंदर का जो डर्मिस रीजन है उसमें होता है। फिर खाने की जिसे नली हम फूड पाइप जिसे कह रहे हैं, इसके अंदर क्योंकि कुछ पार्टिकल्स खाना जाते जाते वो कहीं पतली हो जाए, घस जाए तो ये वापस रिगेन करता है। आँख की एक लेयर जिसे कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया के अंदर है। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव एक ट्यूब जिसे वजाइना कहते हैं। देन एनल रेक्टम, यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकलने से पहले कुछ वक्त रखा जाता है, उसे रेक्टम कहा जाता है। ये जगह है जहां पर ये इस तरीके के एपिथेलियल टिश्यूज से बनाया गया। देन द लास्ट कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है ट्रांजिशनल एपिथेलियल। अब ट्रांजिशन का मीनिंग क्या है? ट्रांजिशन बोलते हैं एक ऐसा लोकेशन जैसे कि ये एक स्टार्टिंग है और ये एक एंड है, इनके बीच में होना, ट्रांजिशनल स्टेज जिसे हम कहते हैं। तो वैसे यहाँ पर हम देखेंगे ये है वो लोकेशन, देखिए ये वॉल है यहाँ पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जस्ट सी दिस इज द ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जस्ट सी हियर दिस इज द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और यहाँ हम देखें कि ये बाहर भी लेयर है और अंदर की कुछ लेयर है, अंदर के बीच में है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बनावट कुछ ऐसी है, एक सेल्स के लेयर जैसे कि स्ट्रेटिफाइड में था। ये सेल्स की खास बात होती है कि अपना शेप और अपना स्ट्रक्चर बदलते रहते हैं, जैसा उनके ऊपर
पावर, प्रेशर, स्ट्रेचिंग का लगाया जाता, जितना ताकत लगाई जाती है वैसे इनका शेप खींचे जाना। जैसे कि बलून में हवा भर दो तो फूल जाता, हवा निकालता तो वापस अपनी जगह पर आता, वैसी यहाँ पर होता है, क्योंकि ये प्रेजेंट है ऐसे ऑर्गन में जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। जैसी यूरिन इसमें यूरेटर से यहाँ से आ जाता है और यहाँ से आ जाता है, ये फूलना शुरू होता है। नियर अबाउट 800 से लेकर 1000 ml तक का यूरिन इसमें बैठ जाता है। ओके, 1000 ml तक का यूरिन, ये फूल जाता है। और जैसे यूरिनेट बाहर हो जाता है, यूरिन बाहर निकल जाता है, यहाँ से एग्जिट हो जाता है बाय मैच्योरेशन, तो ये वापस अपनी जगह पर आता है। तो ये डिस्टेंशन फूलने और सिकुड़ने में यहाँ पर हेल्प कर रहा है ये ऑर्गन। देन ये प्रेजेंट कहाँ है? अभी जैसा बताया हमने, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेजेंट है। कहाँ है ये ऐसे ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये दीज आर प्रेजेंट ऑन अ यूरिनरी ब्लैडर, और इसकी वजह से ही यूरिन को टेम्पररी स्टोर किया जाता और बाहर एक्सपेल किया जाता, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन, या हम इसे कॉमनली यूरिनेशन कहते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द epithelial tissues present in a human body. So thank you very much. You are all requested, please subscribe my YouTube channel. अगर आपने सब्सक्राइब करा हुआ है तो हर वीडियो को आप लाइक दिया करें, और जो भी आपको उस पर अच्छा लगे, जो भी कमेंट्स किया करते जाइए, क्वेश्चन रहा तो कमेंट करते जाइए, एंड और अपने फ्रेंड्स को या और किसी को आप इसको शेयर करना प्लीज़ मत भूलिए। और प्लीज़ वो साइड में एक आइकॉन होता है, बेल आइकॉन, उसको अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आप सबको मैसेज मिल जाता है। सो थैंक यू फॉर ऑल योर कंसंट्रेशन।